जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे यानी पीएन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं, कैलेंडर। कैलेंडर के विषय में जानेंगे क्योंकि इससे लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बन के आते हैं और हर एग्जाम में पूछता है, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे आपका जो है आरआरबी का हो यानी रेलवे का हो, या आपका आरआरसी का हो। किसी तरह का भी अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, कैलेंडर से रिलेटिव काफ़ी क्वेश्चन है और आपकी लाइफ में भी, आपके जीवन में भी कैलेंडर से रिलेटिव आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक यानी कैलेंडर पे है। और इससे पहले आपको क्या करना है, हमारा जो चैनल है पीएन कोचिंग सेंटर, आप सभी को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि एक जो वीडियोज़ हैं मैं आपको लगातार आपको पेश कर सकूं, आपको बना के दे सकूं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले हम कैलेंडर में किस तरह से क्वेश्चनों को हल करेंगे उसके विषय में जान लेते हैं, फिर आगे की चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है कैलेंडर में। देखिए कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर किसी वर्ष में सम्मिलित माह, तिथि और दिन के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, कैलेंडर में क्या होता है, एक वर्ष होता है, एक माह होता है यानी मंथ होता है, एक तिथि होता है और एक दिन को क्या करता है, संबंध को दर्शाता है। कैलेंडर में मुख्यतः दिन क्या होते हैं, दिन होते हैं, सप्ताह होता है, महीना होता है और वर्ष होता है तथा तिथि का भी अध्ययन किया जाता है। तो कैलेंडर में ये 4-5 चीजें होती हैं। पहला तो दिन होता है, दूसरा सप्ताह, तीसरा महीना, चौथा वर्ष और तिथि का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस अध्याय में मुख्यतः किसी निश्चित तिथि को आपको पढ़ने वाले दिन का नाम पूछा जाता है। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि किसी तिथि या दिन का आपको इस विषय में जानना बहुत जरूरी होता है और उसी विषय में आपको पूछा जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कैलेंडर के बारे में आप सभी को जानना जरूरी है, ताकि आप कैलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व कर सकें। तो महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्या है ये। पहला है, कह रहा है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं, साधारण वर्ष कहलाते हैं। साधारण वर्ष भी होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे 1997, 2007, 2009, 2013, ये क्या है, 4 से विभाजित नहीं होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, साधारण वर्ष कहलाते हैं। दूसरा है लीप वर्ष। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त होते हैं वे लीप वर्ष कहलाते हैं। तो लीप वर्ष कौन है, जो 4 से पूर्णतः विभक्त होते हैं, जैसे 2004, 2016, 2024 या 2022, जो भी है आपका, ये 4 से पूर्णतः आपके विभाजित होने चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि साधारण शताब्दी वर्ष। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं, साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे 1800, 2100, 2300 या 1500, ये क्या कहलाते हैं, ये साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आगे हम इस पे और चर्चा कर लेते हैं क्या और चीजें हैं कैलेंडर में। उसके बाद है आपका लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष क्या कहलाता है, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभक्त होते हैं वे लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे 1600, 2000, 2400, तो ये क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, अब एक चीज और इसमें जानना है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है साधारण वर्ष 365 दिनों का होता है। ठीक है, साधारण वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष में क्या होता है, वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, वे समान होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, साधारण वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, अंतिम दिन समान होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आप सभी को बताया है इन चीजों को लेकर। जैसे 1 जनवरी 2009 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2009 को मंगलवार ही होगा। अगर 1 जनवरी 2009 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर यानी अंतिम जो महीना होगा वो क्या कहलाएगा, मंगलवार ही होगा। इस चीज का तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है लीप वर्ष 366 दिन का होता है। लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन के बीच एक दिन का अंतर होता है, अर्थात लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया था कि पहला और अंतिम दिन क्या होता है, एक समान होता है, लेकिन लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीप वर्ष में क्या होता है कि एक दिन उससे आगे निकल जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को मंगलवार होगा, यानी एक एक जो दिन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने या 14 दिन जोड़ने या 14 दिन घटाने या 21 दिन जोड़ने 21 दिन घटाने या 28 दिन जोड़ने या 28 दिन घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। ये एक सूत्र है, आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं कि कोई भी अगर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है अगर महीना निकालना है तो आपको 28 दिन उसमें जोड़ना होगा, जिससे क्या होता है कि वो आगे वाला जो दिन है जिसको हम दिन की हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं वो दिन आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया है 1 जनवरी को शनिवार है, तो अगर आप इसमें 1 जोड़ देंगे तो 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। इसी तरह से अगर एक में हम 14 दिन जोड़ देंगे तो 15 जनवरी को कौन सा होगा? शनिवार होगा। इसी तरह से एक में अगर हम 21 जोड़ देंगे तो 22 जनवरी को शनिवार होगा। और अगर आप एक में 28 जोड़ देंगे तो 29 जनवरी को कौन सा होगा? शनिवार होगा। इसके बाद आपका मंथ कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए कहेगा कि भाई 31 को कौन होगा? तो शनिवार है, फिर उसके बाद रविवार, फिर सोमवार, तो सोमवार होगा। 31 को कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। नोट करने वाली चीज ये है कि यह नियम सप्ताह के सभी दिनों के लिए लागू होता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वर्ष के जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 31 दिन का होता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ये जानना जरूरी भी है कि जो जनवरी होता है, मार्च होता है, मई होता है, जुलाई होता है, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये 31 दिन के होते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कौन से दिन हो गए? 31 दिन के होते हैं। और अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 दिन का होता है और फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। ये चीजें याद करने वाली चीजें हैं, या याद करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है साधारण वर्ष के फरवरी एवं मार्च माह का दिन और तारीख समान होता है। साधारण वर्ष के फरवरी और मार्च माह का दिन क्या होता है? तारीख जो होता है वो समान होता है। जैसे 1 फरवरी 2011 को मंगलवार है तो 1 मार्च 2011 को कौन सा होगा? वो भी मंगलवार ही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन यानी ऑड डे होता है। आप सभी को पता है कि जो है एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 365 दिन हम मान के चलते हैं, 365 दिन होते हैं, लेकिन एक अतिरिक्त दिन भी होता है। तो आपका 52 हो गया और एक अतिरिक्त दिन हो गया तो आपका 65 दिन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 365 में 7 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका कौन सा होता है? 52 सप्ताह हो गए, और प्लस 1 करेंगे तो अगले दिन यानी अगले वर्ष वाली जो वर्ष की तुलना हम करते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, वो दिन आ जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि एक जो एक आता है वो इस हिसाब से आता है। ठीक है, जैसे 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2011 को शनिवार होगा। इस हिसाब से आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एक लीप वर्ष 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन यानी ऑड डे होता है। जैसे 366/2 7 करेंगे तो आपका 52 हो गया, प्लस आपका 2 हो गया। ठीक है, इस हिसाब से हो गया यहाँ पे, यानी 2 ऑड डे हो गया आपका। यहाँ पे आपके जैसे यहाँ पे निकाला तो 2 लीप वर्ष हो गए। निश्चित तिथि पर अब कह रहा है कि निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे अगर 11 मार्च 2011 को शुक्रवार है तो 11 मार्च 2012 को कौन सा होगा? वो रविवार होगा। ठीक है, यानी 2 दिन आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। इस चीज का आप लोग ध्यान देना होगा। और अगर आप लीप और साधारण पूछता है तो आपको 1 जोड़ना है। अगर आप साधारण पूछता है तो 1 जोड़ना है और लीप पूछता है तो आपको 2 जोड़ना है। नोट के तौर पे एक नियम मार्च से दिसंबर तक के केस को में लागू होता है और जनवरी तथा फरवरी के लिए साधारण वर्ष की तरह वृद्धि होती है। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, जो कि आने वाले जो भी एग्जाम या जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चनों में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। कह रहे स्पेशल रूल क्या कहलाता है। अब स्पेशल रूल के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। कह रहे किसी भी तारीख का दिन निकालने पर स्पेशल रूल क्या है? पहला रूल है, कह रहा डे कोड टेबल। डे कोड टेबल आपको ध्यान रखना है, आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? डे शनिवार के लिए 0, कोड क्या है? 0, रविवार के लिए 2, सोमवार के लिए 2, रविवार के लिए 1, सोमवार के लिए 2,
मंगलवार के लिए 3 और बुधवार के लिए 4, गुरुवार के लिए 5 और शुक्रवार के लिए 6। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जिससे आपका अगर टोटल काउंट करोगे तो आपके 7 दिन हो जाते हैं। मंथ का कोड क्या है? मंथ का जनवरी 1, लीप वर्ष क्या होगा 0, 3 जनवरी, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये इसके साधारण कोड वर्ष हैं। साधारण वर्ष के क्या है? ये कोड हैं, आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। लीप वर्ष में आगे भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये स्पेशल रूल के अंदर आते हैं, बशर्ते आप इसको ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी होती है, और महीने दिन जो सप्ताह है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें ध्यान रखनी जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा कि सेंचुरी रूल, सेंचुरी कोड टेबल, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे ये 2 हो गया, 1 और 2, अब हम तीसरा रूल के बारे में जानेंगे। तीसरा रूल क्या कहलाता है? कह रहा है कि सेंचुरी और कोड, फिर सेंचुरी और कोड। तो जैसे 2000 के लिए 6 है, ठीक है, 1300 के लिए 4 हो गया, 1400 के लिए 2 हो गया, 1500 के लिए 0 हो गया, 1600 के लिए 6 हो गया, 1700 के लिए 4 हो गया, 1800 के लिए 2 हो गया। तो ये कोड है, बस आप इसको कोड को ध्यान रखिएगा, कोड को जानना बहुत जरूरी है। 1900 के लिए 0 हो गया, फिर उसके बाद 2000 के लिए 6 हो गया, 2100 के लिए 4 हो गया, 2200 के लिए आपका 2 हो गया, 2300 के लिए आपका 0 हो गया, 2400 के लिए 6 हो गया, 2500 के लिए आपका 4 हो गया। तो ये सेंचुरी कोड है। सेंचुरी कोड आप याद भी रख सकते हैं, क्वेश्चन में पूछेगा तो आप जानकारी ले सकते हैं। स्पेशल रूल, अब आगे स्पेशल रूल और क्या है इसके विषय में हम जानेंगे। कह रहा है कि तारीख प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी, और आपको यहाँ पे देखिए प्लस वर्ष और प्लस अंतिम वर्ष का पूर्णांक, और आपको इसमें से 4 और इसमें से आपको 7 से डिवाइड कर देना है, आपको याद आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, कह रहा 15 अगस्त 1957 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1957 को कौन सा दिन था? तो तारीख कौन सी है? 15 है, ठीक है। महीने का कोड क्या है? अगस्त है, यानी अगस्त, अगस्त यहाँ पे दिया है तो 3 हो गया। शताब्दी कौन सा है? 1900, तो 0 हो गया। और आपका वर्ष कौन सा? 97। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस हिसाब से देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है। आप वर्ष का अंतिम 2 अंक लेंगे और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? शेष 6 आएगा। डे टेबल के आधार पर इसको आप निकाल सकते हैं। तो यह नियम रूल इनके लिए ज्ञात किया जा सकता है। तो ये कुछ नियम थे, कुछ रूल थे, कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आप सभी को बताया। कैलेंडर जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले, अब आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे, जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बस आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर एक वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और आप अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी आप लोग सभी को, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद।